क्या आपने नोटिस किया है जिस मोमेंट आप सीरियसली डिसाइड करते हो कि अब लाइफ चेंज करनी है, उसी वीक सब कुछ और डिफिकल्ट हो जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है, डाउट बढ़ जाता है, टॉक्सिक लोग सडनली हर जगह दिखने लगते हैं और फिर अंदर से एक आवाज आती है, शायद ही मेरे बस की बात नहीं है। और ज़्यादातर लोग यहीं क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह फेलियर है। लेकिन वैदिक फिलॉसफी कुछ और कहती है। वो कहती है जब मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, हलाल निकलता है, पॉइजन। और जो लोग इस पॉइजन को समझ जाते हैं वो टूटते नहीं हैं, उन वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। मैं आज आपको एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग पेन को गलत समझते हैं। जॉब डिफिकल्ट हो गई है, रिलेशनशिप हैवी लगने लगा है, बिजनेस सडनली स्टक हो गया है, माइंड एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। हम इंस्टेंटली अज्यूम कर लेते हैं समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन हर पेन फेलियर का सिग्नल नहीं होता। कभी कभी पेन ट्रांसफॉर्मेशन का भी सिग्नल होता है। और इस पैटर्न को वैदिक फिलोसफी ने हजारों साल पहले डिकोड कर दिया था, नॉट थ्रू मोटिवेशन, थ्रू समुद्र मंथन इवेंट। और अगर आप इस कहानी की असली मीनिंग को समझ जाएं तो आप अपनी स्ट्रगल को कंप्लीटली अलग नजरिए से देखोगे। देवता और असुर, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस, दोनों एक साथ आए। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था अमृत, अल्टीमेट रिवॉर्ड, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो शुरू हुआ समुद्र मंथन। क्षीर सागर को चर्ण किया गया, मृंदाचल पर्वत बना एक्सेस, वासुकी नाग बने रोप, और मंथन शुरू हुआ। रिलेंटलेस एफर्ट्स, काउंटलेस फ्रिक्शंस, कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल लाइफ की तरह। और फिर समुद्र से कुछ निकला, अमृत नहीं, हलाहल, सबसे घातक जहर, इतना डेंजरस कि उसके धुएं से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता था। देवता पीछे हट गए, असुर भाग गए, सबको रिवॉर्ड चाहिए था, लेकिन पॉइजन हैंडल करना कोई नहीं चाहता था। तो सब महादेव के पास गए। शिव जी ने जहर को देखा और वो किया जो कोई और नहीं कर सका। उन्होंने जहर पी लिया, लेकिन ना उसे निगला, ना उसे थूका। उन्होंने उसे होल्ड किया अपने गले में, और उसी दिन से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। अब ध्यान से देखिए, यह सिर्फ मैथोलॉजी नहीं है, यह आपका साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। कैसे? क्षीर सागर क्या है? आपका माइंड, आपका कॉन्शियस और मंथन। वो प्रोसेस जब आप जेन्युइनली अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, जब आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, बिजनेस शुरू करते हो, एडिक्शन तोड़ते हो, खुद को चेंज करना शुरू कर देते हो, तब क्या होता है? सबसे पहले अंदर का पॉइजन बाहर आता है। और वो क्या है? फियर, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस, एंगर, कंपैरिजन, एग्जॉशन। ये सब हमारे अंदर का जहर है। और ज्यादातर लोग इसी स्टेज को फेलियर समझ लेते हैं। लेकिन वैदिक फिलॉसफी कहती है नहीं, यह प्रूफ है कि मंथन सच में शुरू हो चुका है। ठीक है? यह पनिशमेंट नहीं है, यह प्रोसेस है। और यहीं पे आता है नीलकंठ स्टेट। ना निगलो, ना थूको, ट्रांसफॉर्म करो। अब इस स्टेट को हम 3 रूल्स में डिवाइड करेंगे और वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 1, ना निगलो, ना थूको। शिवजी ने पॉइजन सोलो क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर पॉइजन अंदर चला जाता तो हो सकता था उनका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता या उनको हर्ट होता। और बाहर क्यों नहीं फेंका? क्योंकि उससे सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? होल्ड, कंटेन एंड प्रोसेस। यही इमोशनल मास्टरी है। ऑफिस में कोई इंसल्ट करता है, आप क्या करते हो नॉर्मली? या तो अंदर अंदर भरते रहते हो या इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर देते हो, यानी रिप्लाई कर देते हो। दोनों डेंजरस है। नीलकंठ स्टेट कहता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में जो 1 सेकंड होता है वही पावर है। ना निगलो, ना थूको, होल्ड करो। अब आता है
रूल नंबर 2, डिटैचमेंट इज नॉट नमनेस। शिव जी का गला नीला हुआ मतलब पॉइजन का इम्पैक्ट हुआ, पेन भी फील हुआ होगा। और यह इंपॉर्टेंट है, वैदिक फिलोसफी यह नहीं कहती इमोशनल लेस बन जाओ, वो कहती है विटनेस बनो, साक्षी भाव में जाओ, पेन को ऑब्जर्व करो, उसमें डूबो मत। बॉस अनफेयर ब्लेम करता है, पहली रिएक्शन नेचुरली क्या आएगी? एंगर, हर्ट, फ्रस्ट्रेशन, वो नॉर्मल है। लेकिन अगला स्टेप विटनेस, क्या यह सच है या ये उनका प्रोजेक्शन है? यही क्लैरिटी आती है। अब आता है रूल नंबर 3, एवरी नीलकंठ नीड्स एन एंकर। जब शिव जी ने पॉइजन को होल्ड किया तो पार्वती जी ने उनका जो गला है वो रोक लिया यहाँ से। अब सिंबॉलिकली इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसान अकेला पॉइजन प्रोसेस नहीं करता। हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पास एक एंकर होता है, कोई प्रैक्टिस, कोई मेंटर, कोई रूटीन, कोई स्टिलनेस। आपका एंकर क्या है? जर्नलाइजिंग, मेडिटेशन, वर्कआउट, प्रेयर, वन ऑनेस्ट फ्रेंड। क्योंकि अगर पॉइजन को प्रोसेस करने की जगह नहीं मिलेगी ना, तो वो पर्सनैलिटी बन जाएगा। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपकी लाइफ में हलाल कहाँ है? सिनेरियो 1, बिजनेस 6 महीने से बिजनेस में 6 महीने से एफर्ट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं छोड़ दे। लेकिन क्या पता ये वही स्टेज हो जहां पॉइजन अमृत से पहले निकलता है। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं, ऑफिस टॉक्सिसिटी। आपका क्रेडिट कोई और ले रहा है, आप अंदर ही अंदर जल रहे हो। नीलकंठ स्टेट क्या कहता है? ना सप्रेस करो, ना इम्पल्सली एक्सप्लोर करो, टाइमिंग के साथ रिस्पॉन्ड करो। सिनेरियो 2 सबसे डेंजरस, सेल्फ डाउट। वो आवाज जो रात को आती है, मुझसे नहीं होगा। और यही मैक्सिमम लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हर थॉट सच होता है। लेकिन विटनेस माइंडसेट कहता है थॉट आ रहा है, और लेकिन मैं थॉट नहीं हूं। दैट चेंजेस एवरीथिंग। एक चीज नोटिस की, शिव जी का पॉइजन उनकी वीकनेस नहीं बना, उनकी आइडेंटिटी बन गया। नीलकंठ वही चीज जो डिस्ट्रॉय कर सकती थी, वही उनकी पहचान बन गई। और शायद आपकी लाइफ में भी अभी वही हो रहा है। जो प्रेशर आज आपको तोड़ रहा है, कल वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। जो बिजनेसमैन आज स्ट्रगल सर्वाइव कर रहा है, कल वही मेंटली अनब्रेकेबल होगा। सॉरी, जो इंसान आज सेल्फ डाउट फेस कर रहा है, कल वही दूसरों को स्टेबिलिटी देगा। हर इंसान जो अमृत तक पहुंचा है, उसने पहले हलाहल सर्वाइव किया है। तो आज से एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए। नेक्स्ट टाइम लाइफ कोई पॉइजन फेंके, स्ट्रेस, इंसल्ट, डाउट, प्रेशर, सिर्फ 1 सेकंड पॉज कीजिए और पूछिए, क्या मैं इसे बिना निगले, बिना थूके होल्ड कर सकता हूँ? यही नीलकंठ स्टेट है। और शायद आप टूट नहीं रहे हो, आपका मंथन चल रहा है। अगर आज की बात कनेक्ट हुई है तो कमेंट में लिखिए, मैं नीलकंठ स्टेट में हूँ। और इस वीडियो को उस इंसान तक भेजिए जो अभी अपना हलाल फेस कर रहा है, क्योंकि उन्हें शायद यह सुनने की जरूरत है। यह पनिशमेंट नहीं है, यह प्रोसेस है। स्टे अनब्रेकेबल, स्टे रूटेड। मिलते हैं एपिसोड 4 में। जय श्री राम।